जब कोई बहरी जहाज समंदर में होता है तो इसे न सिर्फ समुद्री तूफानों और ऊंची लहरों का मुकाबला करना पड़ता है बल्कि इसे कुछ और गैर मुतवक्का पीरियड्स चैलेंज का भी सामना करना पड़ता है। जैसा कि और सोमाली फजाक इस काम के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो के मुताबिक शिपिंग इंडस्ट्री को हर साल $16 बिलियन का नुकसान होता है और ट्रांसपोर्ट में ताखीर भी इसी नुकसान की वजह है। लेकिन सबसे बड़ा अंसर बहरी फजा की है। सोमालिया में फजाकों के हमले के लिए सिर्फ चंद ही मुकामात हैं, जिनमें से एक सोमाली समंदर है और दूसरा गार्डाफुई चैनल से आता है, जबकि तीसरा और अहम तरीन मुकाम खलीज अदन है। वो तमाम बहरी जहाज जिन्हें एशिया से यूरोप जाना होता है वो नहर सवीज के जरिए बहिरा रूम में जाने के लिए खलीज अदन का इस्तेमाल करते हैं। दुनिया की तिजारत का एक बड़ा हिस्सा खलीज अदन का इस्तेमाल करता है, जहां सबसे ज्यादा तेल के नकलो हमल के जहाज हैं और सोमालिया में फजाकों के हमले का खतरा है। बहरी कजाकी कई हजार सालों से शिपिंग इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा मसला रहा है। पहले बहरी कजाक इतने तरक्की याफ्ता नहीं थे, लेकिन अब जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से जहां कजाकों ने भी तरक्की की है, वहीं इंटीपायरेसी तकनीक और हथियार भी ज्यादा तरक्की याफ्ता हो गए हैं। सामान की नकलो हमल का जहाज इनका बुनियादी हदफ है, क्योंकि इस किस्म के जहाज में अमले के अरकान की तादाद कम है, जबकि लाखों डॉलर का सामान इनके पास जा रहा है। ज्यादातर कजाकों का मकसद जहाज के अमले को मारना नहीं होता, बल्कि जहाज पर कब्जा करना होता है और साथ ही साथ कप्तान को अगवा करना और पूरे जहाज को मेजबान बनाना है और इसके बदले शिपिंग कंपनी से लाखों डॉलर का मुतालबा करना होता है। ये एक नहीं कई कश्तियों में आते हैं, जिनमें पायलटों की तादाद भी हजारों में रिकॉर्ड की गई है। पहले तो वो जहाज के करीब आते हैं और कप्तान को गोलियों से डराते हैं ताकि वो जहाज को रोक सके। याद रखें कि कप्तान का काम सिर्फ जहाज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना नहीं है, बल्कि जहाज की हिफाजत भी इसकी जिम्मेदारी है। इसके बाद कजाक कश्ती पर चढ़ने के लिए ग्रिपलिंग हिक्स का इस्तेमाल करते हैं और ऊपर चढ़ने के बाद वो सबसे पहले कप्तान और अमले को मेजबान बनाते हैं या बहुत से मामलात में पूरे जहाज किसी नामालूम मुकाम पर ले जाते हैं। एक बार का वाकया है कि एक बार जहाज इनके कब्जे में आया जिसमें लाखों डॉलर का सामान था, लेकिन ऐसा नहीं है कि निजी जहाज इस किस्म के हाथ से बचने की कोशिश नहीं करते। आज के जदीद जहाज कजाकों से बचने में किसी से कम नहीं। जब किसी बहरी जहाज को खतरा होता है कि कजाक इसके करीब आ रहे होते हैं तो इन्हें सबसे पहले करीबी कोस्टल सिक्योरिटी अथॉरिटी को मुतालिया करना होता है। इसके बाद कप्तान बर्तन की रफ्तार बढ़ा देता है। रफ्तार बढ़ाने की वजह ये है कि कजाक इन तक पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन इसकी तेज रफ्तारी की वजह से जहाज लहरें पैदा करता है, जिसकी वजह से कजाकों की छोटी कश्तियों का जहाज के करीब आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब जब तक साहली हकाम जहाज तक पहुंचकर कजाकों से मुकाबला करते हैं, तान समेत अमले के तमाम अरकान को कजाकों के साथ वक्त जाया करना पड़ता है और इस काम के लिए बहुत से जदीद तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें वाटर कैनन नंबर 1 पर है। ये एक पानी की तोपें हैं जो तकरीबन तमाम बहरी जहाजों में नस्ब हैं और इनका इस्तेमाल कजाकों को निकालने के लिए किया जाता है। इसे रोकथाम का सबसे मौसर तरीका समझा जाता है। इस किस्म के नोजल जहाज या बर्तन के चारों अतराफ में लगी होती हैं। एक नोजल सिर्फ 1 मिनट में 1350 गैलन समुद्री पानी फेंकने की सलाहियत रखती है, यानी हर मिनट में 5110 लीटर पानी गुजरता है और वो भी मुख्तलिफ नोजल से। ये इतना पानी है कि औसत साइज का स्विमिंग पूल सिर्फ 10 मिनट में भर सकता है। इसका प्रेशर 175 है। जब कजाकों पर इतना दबाव पड़ता है तो वो इन्हें कश्ती से गिरा देता है और पूरी कश्ती को उल्टा भी सकता है। ये नोजल मैरियन ग्रेड स्टेनलेस स्टील से बनी है और इसे ऑपरेशन रूम में बैठे अमले के अरकान जुआई स्टिक की मदद से चलाते हैं। ऑपरेशन रूम में बैठे अमले के अरकान जुआई स्टिक की मदद से काम कर रहे हैं और इन्हें ऑटो पर भी रखा जा सकता है। जब कजाकों की कश्तियों पर ऐसा हाई प्रेशर वाला पानी गुजरता है तो इनके चलाने की सलाहियत बहुत कम हो जाती है, तो वो खुद को संभालने में ज्यादा वक्त सर्फ करते हैं। अगर वो जहाज के करीब पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं या इनके पास एक बड़ी याट है तो वो वाटर कैनन इनकी कश्ती को निशाना बनाकर दूर धकेल सकती है। आबी तोपों के बगैर जहाजों में ऐसे पहिए भी होते हैं जो कजाकों की कश्ती के अंदर पानी भरते हैं, जो कजाकों के जहाज के करीब जाते हैं। जब ये पहिए ऑन किए जाते हैं तो इसमें से पानी निकलने की वजह से कजाकों की कश्ती पानी से भर जाती है और कश्ती की रफ्तार कम हो जाती है। ऐसे में अंदर बैठे कजाक फैसले से हटने पर मजबूर हो जाते हैं। तीसरा ये
کہ जब ये दोनों तरीके काम नहीं करते तो पीटरफ जहाज के दोनों तरफ से बाहर निकला स्टील के सख्त फ्रेम हैं जिनके साथ स्टील की तार लगी होती है। जैसे ही कजाक जहाज के करीब आते हैं तो स्टील की तारें पानी में छोड़ दी जाती हैं। कजाक ज्यादातर स्पीड बोट्स इस्तेमाल करते हैं जिनमें प्रोपेलर होता है। ये स्टील की तार प्रोपेलर में फंस जाती है जिसकी वजह से कश्ती का इंजन फंस जाता है और जाम हो जाता है। कजाक कश्ती के इंजन को स्टील की तार से निकालने की कोशिश करते हैं और बिलाखिर कीमती वक्त जाया कर देते हैं। नंबर 4 पर आता है एल रेड, जिसका मतलब है लॉन्ग रेड एकॉस्टिक डिवाइस। ये खास डिवाइस दरअसल एक सूती शहतीर पैदा करती है जिसकी आवाज सुनते ही इंसान भागना चाहता है। इसकी रेंज तकरीबन 5 किलोमीटर तक होती है। इसकी आवाज की पिच इतनी तेज होती है कि इंसान इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन तमाम तरीकों के अलावा बहरी कजाकों के हमले की सूरत में कई जहाजों पर बर्फ की बाढ़ भी लगाई जाती है। इस बाढ़ में इतना वोल्टेज नहीं है कि कोई मर जाए, लेकिन इसे छूना मुश्किल है क्योंकि अगर ये बाढ़ हर वक्त जहाज पर लगी रहे तो जहाज पर बैठे परिंदे भी मर सकते हैं। इस वजह से जैसे ही हमला खत्म होता है इसे पीछे छोड़कर बंद कर दिया जाता है। अप्रैल 2009 में शिपिंग कंपनी मैर्सिक अल्बामा का एक कार्गो जहाज अमान से कीनिया के लिए रवाना हुआ। जब वो जहाज सोमालिया के साहल के करीब पहुंचा तो 1000 बहरी कजाकों ने हमला कर दिया जिससे अमले के अरकान बड़ी मुश्किल में पड़ गए। सालों में ये पहला मौका था जब कजाकों ने किसी 200 अमेरिकी जहाज पर हमला किया। जहाज में जहाज के कप्तान रिचर्ड फिलिप्स समेत अमले के 21 अरकान सवार थे। अमले ने बहरी कजाकों को जहाज के करीब आने से रोकने के लिए बड़के और पानी की तोपों का इस्तेमाल किया, लेकिन 2 सोमाली कजाक जहाज पर सवार होने में कामयाब हो गए। इसने डेक पर जाकर जहाज का कंट्रोल संभाल लिया और कप्तान समेत अमले के अरकान को मेजबान बना दिया। कजाकों ने कैप्टन को बंदूक की नोक पर लाइफ बोट में बिठाया, इसे अगवा कर लिया और फरार हो गए। इसका मतलब 20 लाख अमेरिकी डॉलर था और इसके बदले में वो कप्तान को वापस कर देगा। यानी उन्होंने कप्तान को अगवा कर लिया और उसके बदले 20 लाख डॉलर का मुतालबा किया कि वो 20 लाख अमेरिकी डॉलर दें और इसके बदले में वो कप्तान को वापस कर देंगे। हम यहाँ आपको बताते हैं कि लाइफ बोट्स में महदूद ईंधन होता है और जाहिर सी बात है कि वो इस हालत में ज्यादा दूर नहीं जा सकती। बहरिया के अफसर ने लाइफ बोट का पीछा करना शुरू कर दिया। इनका मकसद बहरी कजाकों को साहल तक पहुंचने की इजाजत न देना था, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो सोमालिया जैसे करप्ट मुल्क में इन्हें तलाश करना नामुमकिन हो जाएगा। इनका मकसद बहरी कजाकों को साहल तक पहुँचने की इजाजत न देना था। बहरिया ने एक हेलीकॉप्टर को तैनात किया जो लाइफ बोट के करीब हवा के तूफान पैदा कर रहा था, जिसकी वजह से पानी की लहरें लाइफ बोट को साहल पर आने से रोक रही थी। फिर एक अमेरिकी जहाज को लाइफ बोट के रास्ते में खड़ा करके रोक लिया गया। इनका मकसद सिर्फ ये था कि वो कजाकों के साथ वक्त बांटे ताकि लाइफ बोट का ईंधन खत्म हो सके। घंटों वक्त जाया करने के बाद जब ईंधन बिल आखिर खत्म हो गया तो 80 कजाकों ने मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर की। इनका मतलब था कि इन्हें सोमालिया के साहल पर पहुंचाया जाए और अगर इन्हें सोमालिया के साहल पर ना पहुंचाया तो वो कैप्टन फिलिप को मार डालेंगे। लाइफ बोट में कुल 3 बहरी कजाक थे जिनका एक कप्तान एयर कमांड था। अगर बहरिया ने एक भी गलत कदम उठाया तो इसका नतीजा कप्तान की मौत की सूरत में निकलेगा। नेवी ने 3 स्नाइपर्स को तलब किया जिन्होंने 500 मीटर के फासले से बैक वक्त तीनों पायलट्स को खत्म करने का फैसला किया। पोजीशन सेट करने और सही वक्त का इंतजार करने में कई घंटे लगे और आखिरकार वो वक्त आ गया जब तीनों कजाक बैक वक्त स्नाइपर्स के निशाने पर थे। तीनों ने मिलकर अपना टर्गर दबाया और बिल आखिर पायलट को मारकर कैप्टन रिचर्ड फिलिप को बचा लिया गया।